चलो जी 200 का टारगेट यहाँ पे, लास्ट बॉल डॉट होगी, उसको लगा वाइड होगी। 200 का टारगेट मिला है यहाँ पे नमीबिया की टीम को, और आपको कहना पड़ेगा यहाँ पे कि पाकिस्तान ने नमीबिया को आउट क्लास करके रख दिया इस गेम के अंदर। साहिबजादा फरहान, साथ में शादाब खान, सलमान अली आगा जो खेल के गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नैया इस मैच में पार लगा दी। क्यों? क्योंकि 10 की रिक्वायर्ड है, जो कि नमीबिया मैच नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगी। वन साइडेड पाकिस्तान ये गेम जीत रहा है और सुपर 8 में जा रहा है यहां से, जो उनका ग्रुप होने वाला है पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला। लेकिन आज पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या था? पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक यह था कि बाबर आजम को बैटिंग करने ना भेजने का। पाकिस्तान ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला बाबर आजम को बैटिंग ना करने का भेज के। मतलब अगर वो बैटिंग करने आता तो इनके 200 नहीं बनते, इनके 200 बन ही नहीं पाते, 180 रह जाते। लेकिन क्योंकि वो नहीं आया तो साहिबजादा फरहान ने 100 भी मार दी। और इवन अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की टीम अब जीतने वाली पोजीशन पे भी आ चुका है, और पाकिस्तान देखो 180 पे भी जीत ही जाता। लेकिन बाबर आजम को तो इन्होंने देख ही लिया, उसका पता लग चुका है इनको, लेवल पे नाप ली इनके कि इससे तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक बात है साहिबजादा फरहान की, एक्सेप्शनल नॉक खेली आज उसने। पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी पाकिस्तान की पूरी टीम, पाकिस्तान से किसी ने उम्मीद कोई खास की नहीं थी। खैर नमीबिया से जीतेंगे तो पक्का था, लेकिन सुपर 8 में असली कहानी पता लगेगी इनकी। बट आप देखिए शादाब खान ने कल बोला था प्रैक्टिस सेशन के अंदर कि सेमीफाइनल नहीं हम तो फाइनल खेलेंगे, और इवन आपका नवाज नहीं बोला था कि फाइनल खेलेंगे हम लोग। तो आज एक्चुअली अगर आप देखोगे पाकिस्तान की टीम अभी तक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही टीम है जिसके आगे हल्की लगी है, वो है इंडिया। उससे पहले जो सीरीज भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका से सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका से इन्होंने सीरीज जीती, श्रीलंका से सीरीज हुई, इन्होंने श्रीलंका से सीरीज जीती। सिर्फ इंडिया एक इनका वो है कॉम्पिटिशन जो कभी पार नहीं पा रहे। कॉम्पिटिशन नहीं बोलूंगा, लेकिन हम तो बहुत ही बड़े उनसे, लेकिन हमारा कॉम्पिटिशन पार नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है जूही जी इस मुकाबले की, पाकिस्तान की बैटिंग पिछले मैच में कुछ और ही दिखी थी, आज कुछ और ही दिखी है। प्रियांशु, मैंने ये बात ना अभी कुछ देर पहले इन लोगों से कहा भी था। मैंने बोला पाकिस्तान को आप इतने हल्के में नहीं आंक सकते, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो कोई देखो इग्नोर भी नहीं कर सकता। ठीक है, रहेगी बात इंडिया के सामने मैंने अभी कुशाग्र को बोला था, सृष्टि को भी बोला था कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा ये प्रेशर लेते हैं, और ये प्रेशर उनको हार्म कर देता है कि वो एकदम खेल ही नहीं पाते। मतलब जिस तरीके से उस दिन उनका कोलैप्स हुआ था, शायद किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के सामने उनकी ये हालत होगी। लेकिन वो चीज हमें देखने को मिल गई थी। और आज मैं मानती हूँ चलो नमीबिया था, लेकिन आज भी डू और डाई वाली सिचुएशन ही थी उनके लिए। लेकिन आज उस मैच में उन्होंने कितने अच्छे से प्रेशर हैंडल किया। और आपको याद भी होगा इनके किसी प्लेयर ने भी बोला कि हमारी बातचीत हो चुकी है और हम जो गलतियां इंडिया के मैच में किए थे वो चीज हम नहीं करेंगे। आप ये भी सोचो, उस्मान तारिक ने बोला है, और आप ये भी सोचो कि आज के मैच में वही लोग चले हैं जिनसे इनको उम्मीदें थी। शादाब खान अच्छा खेला एंड में आके, सलमान अली का अच्छा खेला, और साहिबजादा फरहान अच्छा खेला। अच्छा इंडिया पाकिस्तान का जो गेम था ना, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान से अगर कोई बैटिंग में फाइट दे सकता है तो यही 3 दे सकते हैं। लेकिन ये 3 अगर आप याद करोगे, सलमान अली का शॉट वॉज पथेटिक। इवन अगर आप बात करोगे इनका जो सलमान अली का शॉट तो गंदा था ही, साहिबजादा फरहान का शॉट जो पहली बॉल पे मारा था बहुत ही गंदा, चौथी बॉल पे हार्दिक पांड्या की। फिर अगर आप बात करोगे आपका इनका जो शादाब खान, वो तो बिल्कुल ही नहीं खेल पाया, उसको समझ ही नहीं आया। सो आज पाकिस्तान एक्चुअली पता क्या है, सारा पाकिस्तान की माइंडसेट का गेम है। आखिरी 2 ओवरों के अंदर या 3 ओवरों के अंदर इन्होंने 42 रन टंगा दिए, 42 रन मारे आखिरी के 2 ओवरों में। और 15 से 17 जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में टीम स्ट्रगल कर रही है, उन्होंने इस फेज में ठीक खेला। शुरू से अगर आप बात करोगे, इंटेंट कहीं भी मिस नहीं हुआ। पिछले मैच में इंटेंट क्यों मिस हुआ? पाकिस्तान शायद मेरे ख्याल पिछले मैच में ट्रिक मिस कर गया कि उन्होंने बाबर आजम को बीच में भेज दिया। अगर वहां पे कोई एक टिकने वाला बैटर भी आता ना कि हाँ भाई चलो स्ट्राइक रोटेट कर ले इधर उधर निकाल के, और सलमान अली का वो शॉट ना खेलता, मेरे ख्याल से हार तो होती लेकिन 61 रनों की हार नहीं होती, शायद वो 20 रनों की 25 रनों की हार होती। लेकिन कुशाग्र जी ये बात तो है कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट जो खेल रहा है, सुपर 8 से इनके सेमीफाइनल जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, न्यूजीलैंड से इनका मामला पंगा है। लेकिन जीतने आपको 2 ही मैचेस है जो कि इंग्लैंड को हरा सकते हैं और लंका को भी हरा सकते हैं। चांस लग रहा है इनका कुशाग्र जी। जो हम कल भी शो कर रहे थे सुपर 8 का, आज भी शो कर रहे थे, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मैंने बोला है कि तीनों मैचेस पाकिस्तान जीतने का मादा रखता है, क्योंकि अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करो, बॉलिंग बहुत अच्छी है साहिबजादा। और मेरा आज गट फील भी कह रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि 100 बना दिए, मुझे लग रहा था कि रन्स आर अराउंड द कॉर्नर फॉर साहिबजादा फरहान, बड़े समय से रन्स कर रहे हैं। और देखो डॉक्यूमेंट्री वाली बात हम हमेशा करते हैं, वो उन्होंने कर दी। पर यार ये आप देखिए 29 साल के 1-2 साल पहले टीम में आए, डोमेस्टिक के प्रूवन परफॉर्मर है, तभी यहाँ पे रन्स कर रहे हैं। चाहे नामीबिया के सामने हो, वर्ल्ड कप में 100 है, और जितनी बॉल्स में उन्होंने 100 बनाया, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता क्या, बहुत लोग कह रहे हैं साहिबजादा को नमीबिया ज्यादा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोला, ठीक है ठीक है। बट सबसे बड़ी बात ये देखिए
कि बाबर अगर नहीं आते उस नंबर पर तो हमेशा मतलब अब बाबर की बात नहीं कि नेगेटिव हो रहे, रन्स आपके बन गए, श्रीलंका में आप 200 बना रहे हो, मतलब इंडिया में 230 बट खैर सृष्टि एक बात है कि आज साहिबजादा जैसा नॉक खेला है, क्योंकि साहिबजादा ने आज साहिबजादा सलमान अली आगा एंड स्पेसिफिकली साहिबजादा फरहान जैसा खेला है। जेन्युइनली बाबर आजम टाइप प्लेयर को सीखना चाहिए साहिबजादा फरहान से। क्यों? क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है शुरू में भले ही स्लो खेला हो, लेकिन बात होती है आप एंड कितनी स्ट्राइक रेट पे करते हो। T20 क्रिकेट या फिर कोई भी मैच ऐसे ही दिखा जाता है कि आप एंड किस स्ट्राइक रेट पे कर रहे हो। उसने एंड अच्छी स्ट्राइक रेट पे करा है। अगर आप स्कोर कार्ड दिखा दीजिए, स्कोर कार्ड दिखा दीजिए, स्कोर कार्ड रेडी हो जाए, मैं देखता हूं स्कोर कार्ड में कितनी इसकी साहिबजादा फरहान की स्ट्राइक रेट है। मतलब अगर आप देखोगे साहिबजादा फरहान की जो स्ट्राइक रेट है 172 की है, विच इज अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट इसके आसपास भी नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट, जैसे साहिबजादा शुरू में स्लो खेला ना, वो पूरी थ्रू आउट इनिंग स्लो खेलता है, लेकिन आपको एक टाइम पे आके एक्सेलरेटर पे पांव दबाना पड़ता है, वो ये बंदा ठीक कर लेता है। तो कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान को सीखना तो चाहिए, मतलब बाबर आजम को सीखना जरूर चाहिए साहिबजादा फरहान से। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलता है। उनको सिंपल सीधा उनका ये फंडा रहता है कि भाई टीम जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आऊं अपना टुक टुक करूं, स्लो खेलूं, और मेरा जो माइलस्टोन है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 50 बनाना है या 100 बनाना है, वो मैं कर लूं, बाकी टीम हार गई जीत गई वो बात की बात है। साहिबजादा फरहान जब से फील्ड पर आए थे, यहाँ पर क्रीज पर आए थे, तब से हम इनको देख रहे हैं। शुरू में थोड़ा स्लो खेल रहे थे, बट उसके बाद उनका जब 100 भी नजदीक था उस टाइम पे भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं उड़ा के शॉट्स खेल रहा हूं, अगर मैं आउट हो गया तो मेरा 100 मिस हो जाएगा। वो इंटेंट के चेंजेस होते हैं यहाँ पर। आपके मन में ये इंटेंट होना चाहिए कि यार मेरा 100 बने 50 बने ना बने, टीम जीतनी चाहिए। और इसमें इनकी बात ठीक है, बट आपको स्किल भी देखनी पड़ेगी। फरहान के पास वो स्किल है यार। स्किल की बात तो है ही। पता बात क्या आपको ना, जो आपने बोला ना साहिबजादा फरहान की स्किल है, 100% स्किल है। स्किल होती है कि आप कौन से बड़े मैच में यूटिलाइज कर रहे हो। सी आपने पारी खेल दी नमीबिया के सामने, आज ये मैटर इतना नहीं करेगी क्योंकि आपको पता है कि आप सुपर हिट तो जा ही रहे हो। इनिंग को कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई इनिंग को मैं साइडलाइन कर रहा हूँ, गंदी इनिंग है, बहुत अच्छी इनिंग है। चाहे वर्ल्ड कप में नमीबिया के सामने 100 होता है, किसी के अगेंस्ट मार दो आप। लेकिन द पॉइंट इज कि आप जब इंपॉर्टेंट मैच में आते हो तो आप क्या करते हो। जब इंडिया वाला मैच था, रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप पाकिस्तान को एक अच्छी स्टार्ट दें। उस दिन इन्होंने गंदा शॉट मारा चौथी बॉल पे। क्यों? क्योंकि जस्ट अपनी तहस दिखानी थी कि नहीं जी मैं तो छक्का मारूंगा चौथी बॉल पे। यार आपको मैं वही बोलूंगा जो मैं बार बार बोलता हूं, जो मेरा एक मुहावरा है कि नमक स्वाद अनुसार शॉट औकात अनुसार। आप फालतू का शॉट मारने चले गए, उसने बॉल आपको फंसाने के लिए डाली थी और आपने उसी मार दिया, और हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आउट ही है। तो साहिबजादा फरहान ये सब के सब उस दिन ना बिल्कुल ही स्टेटमेंट देने आ गए थे। देखिए ये गलत था। आप इंडिया जैसी टीम के सामने ऐसे फालतू का पता है बात ये है ना कि आप ये देखिए यहाँ पे नमीबिया, ठीक है हम ये बात करें कि भाई साहिबजादा फरहान ने 100 नमीबिया के अगेंस्ट, एक सेकंड में लूंगी जी मैं, नमीबिया के अगेंस्ट इसलिए बना पाया क्योंकि वो जो बैगेज होता है, मेंटल बैगेज जो होता है कि यार अब इंडिया के सामने खेल रहे हो, इतनी दिक्कतें, आपने इतने ड्रामे कर दिए, बॉयकॉट ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आपने इतनी जो है यहाँ पर बातें कर दी, उसके बाद आप जो है इंडिया के सामने खेलने आ रहे हो, हार ना जाए। अगर आपके माइंड में कभी भी लाइफ में भी या फिर गेम में भी कहीं पर भी आपके माइंड में ये आ गया ना यार हार ना जाए, तो आप हारोगे। वो मेंटालिटी लेके लोग आते हैं। जहां तक बात है, देखो ये तो देखने लायक है नहीं, इनकी 12-13 की इकोनॉमी बर्बाद करके रखवा दिया उन्होंने अपनी टीम को। खैर जहां तक पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की बात है, साहिबजादा फरहान, इवन मैं बोलूंगा आगा सलमान बहुत अच्छा खेला। मतलब जो 3 नंबर पे आके, जब मैं उस टाइम भी तारीफ कर रहा था इसकी नॉक की, मैं कहा चलो 50 नहीं मारी, लेकिन वो टीम के लिए खेल के गया है। 23 बॉल पे 38 रन बनाया उसने, 3 चौके मारे, 2 छक्के मारे, स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे 165 की। एंड बाय द वे एक चीज मैं और बता दूं आपको, आज जो पारी खेली ना उसने साहिबजादा फरहान ने, ये पिच इतनी इजी नहीं है। आप जाके देख लीजिएगा, नमीबिया से बैटिंग करने आएगी ना, निकल जाएगी, नमीबिया से बैटिंग नहीं होगी। मैं आपको बोल रही थी, और बॉलिंग बहुत गंदी हुई है नमीबिया की। प्रियांशु मैं आपको यही बात बोल रही थी, नो डाउट चलो वर्ल्ड कप के अंदर साहिबजादा फरहान ने नहीं करा, लेकिन आपको याद होगा तीनों मैच एशिया कप के अंदर इसने किया है। साहिबजादा फरहान ने बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन इसने रन्स बनाए हैं जहां पर इनकी टीम से किसी से रन्स, लेकिन जिताने वाले चाहिए होते हैं ना। हाँ देखो जिताने वाले चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पास फिर यार पाकिस्तान से फिर आप ऐसी उम्मीद नहीं रखोगे। पॉइंट इज कि आप देखो ना, मैं बाकियों के इंटेंट की बात कर रहा हूँ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शादाब खान, सलमान अली आगा, लेकिन मैं फिर पूछूंगा जब आपके पास 200 मारने वाली टीम है तो फिर आप बाबर आजम को क्यों खिलाते हो? मेरा सवाल इतना सा है। ख्वाजा नफे भी बीच में आया, उसने आया गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर ऐसे कोई इंटेंट दिखा के, मैं मारता गंदा शॉट था, उसके पास एक ही मौका था, लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई ऐसे बैटर हैं जो कि घुमा के खेल सकते हैं, जो कि इंटेंट वाले हैं, उसने पहली बॉल पे दिखाया जल गया कि हाँ उसके पास कितने अच्छे शॉट्स हैं। बड़ा अच्छा चौका मारा था उसने कवर्स पे, सॉरी कवर्स बोल रहा हूँ, कट शॉट मारा था मेरे ख्याल से। लेकिन जहां तक बात है आपके जो अवेलेबल है और जो आप खिला रहे हो,
उसमें रात दिन का अंतर है। मेरे ख्याल से तो बाबर आजम से अच्छा फखर जमान है, कम से कम फखर जमान के साथ उम्मीद तो है इनको कि हाँ, कुछ कर मतलब देगा। अगर एक और बाबर चीज आजम फिर होगा- अगर बैटिंग ही नहीं भेजना तो करो ना भारत को, क्यों Senior खिला रहे हो? player है। देखो फखर जमान सबसे को तो बड़ी पता नहीं चीज अपनी ये है neglect कि कर अगर रखा है। अब एक चेंज आज के दिन पे हो गया है तो अगर आने वाले मैचेस में बाबर को भी ड्रॉप करके वहां पर चेंजेस होते फखर आ जाए। हाँ, हाँ, फखर आ फखर जाए। यार मुझे समझ में नहीं आता फखर क्यों ही भाई, ये बाहर सर है। नहीं आएंगे, आज इन्होंने इसकी इज्जत बचा ली, आज आता ना ये बर्बाद हो जाती अरे पाकिस्तान तो की 11 कैप्टन में कितने प्रियांशु ने नहीं 11 में बनते रखो और मत पता ना। है साहिब ज्यादा भी रखो नहीं ही बना मत। पाता, साहिब ज्यादा भी नहीं बना पाता। वो आउट होता, वो out हो जाता वो है, ये क्योंकि तो ना है। वो मार नहीं रहा, वो तो इसीलिए कर गया साहिबजादा फरहान क्योंकि सलमान अली आगा तेज खेल गया दूसरे एंड से, शदाब और भी शदाब तेज भी खेल तेज गया। खेल गया, छक्के मार दिए साइड में आके। बा- लेकिन अगर बाबर होता तो वो भी आउट हो जाता और 2-3 विकेट और गिर जाती, कोलैप्स कर जाते, रन बन पाते नहीं, 170 180 रह जाते, मैच सब भी जीतते। लेकिन ये फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते। ये एक क्लिनिकल बैटिंग थी, बिल्कुल। क्लिनिकल बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं, और इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये टीम भाई स्ट्रॉन्ग टीम है। आप सुपर एट्स की बात करोगे, इंग्लैंड के सामने तो सुपर स्ट्रॉन्ग है, श्रीलंका के सामने सुपर स्ट्रॉन्ग है, न्यूजीलैंड और इनका मुकाबला अच्छा होगा। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा इंग्लैंड के सामने सुपर स्ट्रॉन्ग है, सॉरी नहीं, but अभी- एलोट से कि इंग्लैंड के सामने सुपर स्ट्रॉन्ग है। सुपर स्ट्रॉन्ग मतलब भाई बिल्कुल ही डोमिनेट करते हैं। मतलब पर लेकिन इंग्लैंड मेरे की लिए ये है performance कि देखो भाई ना। एक बात बताऊं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की बैटिंग ठीक है, अगर जोफ्रा आर्चर अपनी रिदम पे आ गया, इनकी औकात ना नहीं, मैं but मजाक नहीं कर आएगा रहा वो नहीं बात ठीक है, ना, आपकी प्रियांशु आप बार-बार यही बोलते हो कि पिछले दो आएगा मैचेस आएगा। सच्ची बोलिंग हाँ, कर पर रहा मैं हूं। वैसे बता रहा हूँ, इंग्लैंड की मैं तो 4 परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ। आदिल रशीद खेल पाते हैं यार अरे वो तो वो ठीक है। आदिल खेलने रशीद के उनके लिए पास नहीं नहीं खेल रहे है भाई, भाई। खेल आप लेंगे। बोल रहे हैं भाई ये नहीं खेल पाते अच्छा, हैं। मेरी बात यार तो वो सुनो। ठीक है, मैं समझ रही उनके हूँ। बल्लेबाज आप नहीं खेल उस्मान पाते ये ना। वर्ल्ड कप में देखो ना इंग्लैंड की हालतें क्या है प्रियांशु, यार आप देखो ना। सुपर 8 इज अ टोटली डिफरेंट, बिल्कुल ही तरीका चेंज हो जाता है सुपर 8 में। पता क्या होता है, इंग्लैंड की टीम पिछले मैच में 200 मार के आ रही है इटली के सामने, वो ऊपर से इनके फ्लॉप भी हो गए, तब भी इन्होंने 205 मार दिए इंग्लैंड वालों ने। क्या श्रीलंका में बना पाएंगे? बात भाई यहाँ मेरे तो वही है। श्रीलंका में इनको भी बैटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कर लोगे बैटिंग। यार एक बात बताओ आपको, मैंने सीरीज देखी थी इनकी, इंग्लैंड के ट्रैक्स थे, इंग्लैंड के ट्रैक्स स्पिन ट्रैक होते हैं, वहां पे आदिल रशीद की शक्ल देख के आउट हो रहे थे, 3-3 4-4 विकेट दे रहे थे उसको। पॉइंट ये है कि आदिल रशीद इवन मैं बोलूंगा विल जैक्स, इवन मैं बोलूंगा जेकब बेथल, ये लोग इस पिच पे बहुत घातक है भाई। पर जेकब आप खेल बेथल और लोगे? बिल जैक्स को तो आप इतना मतलब इतना खतरनाक नहीं सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा, पाकिस्तान आगे है, मैं मानता हूँ इंग्लैंड के आगे कंडीशंस के बेसिस पे, लेकिन स्टिल आई से कि इंग्लैंड का ऐसा नहीं है कि भाई सुपर ही फिर स्ट्रॉन्ग तो हो फिर गए। इंग्लैंड को, क्योंकि हम कल तक इंग्लैंड को श्रीलंका के सामने बोलूंगा सुपर स्ट्रॉन्ग है, श्रीलंका हार जाएगी इनसे। नहीं, लेकिन लेकिन आप अगर भी अपने इंग्लैंड घर पे हरा सारे देगा जीत गए। पाकिस्तान को तो फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही आगे जाएगा। पाकिस्तान की तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। कहाँ पे मतलब अगर इंग्लैंड इनको हरा ही देता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। भाई, पहली बात, अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाला गेम न्यूजीलैंड अगर न्यूजीलैंड जीत गई ना, तो फिर तो पाकिस्तान में इतना प्रेशर हुआ ना इंग्लैंड वाले मैच में कि प्रेशर में ना हार जाए। हाँ, वो तो है। कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रेशर ना आ जाए इन पे। देखो जीत गए तो कॉन्फिडेंस है, हार गए तो फिर तो गए, फिर इनको डूबा है, अगर हार गए बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से। सो आई गेस वो प्रेशर इनको ना खा जाए। और पहला गेम मेरे हिसाब से हार रहे हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ये हार रहे हैं। इंडिया का भी पहला गेम सबसे टफ है हाँ, और साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान का भी सबसे यार सी, मैंने यही बोला था कल भी कि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया अपने ग्रुप में, खैर मुझे लग रहा है इंडिया तो जीत जाएगा, यार पता है बट आज हम मुझे सोच एक रहे थे पूरी साउथ अफ्रीका टीम लग रहा आ है रही है, मुझे मुझे साउथ मुझे अफ्रीका डर लग है रहा है कि साउथ शायद एक अफ्रीका कि से। ये हारेंगे हम। हो सकता है पहले वाला हार जाए, हो सकता है। और जो मुझे आपकी- कोई दिक्कत नहीं है उससे, मुझे भी दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं आपका ठीक है लॉ ऑफ एवरेजेस कि आप पहले आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, फाइनल में जाके बाद मत- जाके पहले हार हाँ। दो जो भी है। लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कि देखो हवा चल रही है। हम लोग हार के रिकवरी कर सकते हैं दूसरे मैच में, ये लोग अगर हार गए ना, ये मेंटली पागल हो जाते हैं फिर, या नहीं जीत पाते फिर उसके बाद। ये प्रेशर हैंडल करने की जो क्षमता है वो इनके अंदर नहीं, बहुत नहीं, कम है, आप इनके ये अंदर जो बहुत बोल रहे थे कम ना है। कल बात, ये उसी को देखिए, मैं reiterate पागल कर है रहा यार, था ये कि अब्रार- पहला हारे तो अब्रार कम नहीं से लग कम रहा अगला मैच होगा। जिम्बाब्वे, हाँ यार, अगला similar लग ऑस्ट्रेलिया रहा पड़ है, जाता please। अगर, तब भाई फंस जाते। और इनका अगला मैच इंग्लैंड है, भाई ये तो इंग्लैंड कुछ छोटी साइड है नहीं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम, मतलब सेम Level। तरीका। इंग्लैंड कुछ, आपका जिम्बाब्वे है, आप तो जीत जाओगे अगर आप हार भी गए पहला, उनका अरे यार, तो हमारे पास पकड़ लो। और अगले में लगता है आ जाओ, और हमारा बिल्कुल यार पकड़ भी सकता है इनको। लंका पकड़ सकती है इनको। हाँ, हाँ, वो हम तो लोग, मैं अभी बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे से वेस्ट इंडीज से दोनों से वन साइड जीतेंगे, साउथ अफ्रीका दोनों वन का साइड जीतेंगे। हाँ, साउथ अफ्रीका से मेरे को डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है साउथ अफ्रीका से तो भाई यार, मैंने क्योंकि पहले अहमदाबाद में वही बात कर रहा था यार, कि वही। चेज अगर करती है साउथ अफ्रीका तो उस ग्राउंड में कुछ भी रन डी चेज हो आती सकता है। तो भाई उस पे 210 लेकिन- की चेज हो सकता है।